हूँ आपसे। जी पूछिए। कहीं ये सब आपने खुद तो नहीं करवाया? हुँ? एक सवाल पूछूं? बात कभी-कभी अपने अमाल भी सामने आ जाते। ज़रूरी नहीं है किसी की नहुसत की वजह से इंसान इस साल के बेहतरीन अदीब का अवार्ड दिया जाता है और नाम पुकारा जाता है मिर्ज़ा बिलाल। आप मिर्ज़ा कब से बने? सो वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं, मिर्ज़ा हम बने नहीं हैं, मिर्ज़ा हम पैदा हुए थे। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। वीडियो वायरल हो जाती है, लोग दीवाने हो जाते हैं, कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई शेर सुनाने को कहता है और कोई शबाना का नंबर लिखवाने तक पहुंच जाता है। लेकिन हर वायरल होने वाली कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है। अगर इंसान को अपने टैलेंट की खुद कदर होती तो वो यूं टुकड़ों में खुद को बेच नहीं रहा होता। कहानी अब मुड़ती है रिश्तों की तरफ। आज मुझे कॉल करके 2-3 दफ़ा आई लव यू बोल दो, एक हल्की सी बात, मगर इसके पीछे छुपी होती है गहरी खालीपन की आवाज़। कभी लोग गले मिल रहे होते हैं और हम बस हाथ मिलाने तक सीमित रह जाते हैं। एक तरफ है यादें, आपको याद है वो शर्ट्स जो मुझे नहीं आती थीं लेकिन आपको बहुत आसानी से आ जाती थीं। और दूसरी तरफ है सच्चाई, माँ बाप को अपने बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ देना चाहिए। समय बदल चुका है, रिश्तों की परिभाषा भी। अब बात होती है दोस्ती की। तुम हीरो वाइब देते हो, जब हम शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे तुम उसमें एक्टिंग करना। सपने हैं, जुनून है, लेकिन साथ ही है हल्की फुल्की जलन, मजाक और कंपटीशन भी। दूसरी तरफ एक घर है जहाँ सुबह सुबह सब्जी की खुशबू आ रही है, जहाँ छोटी छोटी बातों में खुशी छुपी है। लेकिन उसी घर में एक औरत है जिसने सब छोड़ दिया। मैं यहाँ बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, जैसे ये मेरा दूसरा जन्म हो। वो आज़ाद है, लेकिन क्या सच में? लोग पूछते हैं, बच्चों से दूर रहकर कैसी ज़िंदगी जी रही हो? वो जवाब देती है, हम हर अकेले इंसान को मजबूर क्यों समझते हैं? अकेले होने की आज़ादी क्या होती है, ये तुम नहीं समझोगे। दूसरी तरफ एक आदमी है जो अब भी अटका हुआ है अतीत में। जब औरत अपनी मर्जी से मर्द को छोड़ती है तो मर्द इतना तिलमिला क्यों जाता है? सवाल बड़ा है और जवाब शायद किसी के पास नहीं। कहानी आगे बढ़ती है, दोस्ती, प्यार और इस्तेमाल के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। ये लव स्टोरी नहीं थी, ये एक सौदा था, साफ, कड़वा मगर सच्चा। अब सीन बदलता है, कैमरा ऑन है, लाइट्स ऑन है, सब तैयार है शो के लिए, लेकिन असली ड्रामा कैमरे के पीछे चल रहा है। थोड़ा मेकअप कर लो, स्क्रीन पे अच्छा दिखना चाहिए। आज के दौर में सिर्फ टैलेंट नहीं, प्रेजेंटेशन भी बिकता है। और फिर आती है एक और बहस, मेकअप सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों? आजकल लड़के भी करते हैं। सोच बदल रही है, लेकिन हर कोई तैयार नहीं है उसे अपनाने के लिए। धीरे धीरे हर किरदार अपनी असली पहचान दिखाने लगता है। कोई फेम के पीछे भाग रहा है, कोई आज़ादी के पीछे और कोई सिर्फ सुकून चाहता है। एक मुलाकात होती है, आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं। दिल अब भी वहीं अटका है जहाँ रिश्ता ख़त्म हुआ था। लेकिन सच ये है, हर रिश्ता उतना ही चलता है जितना चल सकता है। और जब ख़त्म होता है तो कोई जीतता नहीं, बस दोनों हार जाते हैं। आखिर में कहानी हमें एक आईना दिखाती है, जहाँ प्यार है मगर अधूरा, जहाँ आज़ादी है मगर अकेली, जहाँ फेम है मगर खोखली। और शायद यही सच्चाई है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी पूरी तरह खुश नहीं होता, बस कभी कम दुखी और कभी ज़्यादा। इस साल के बेहतरीन अदीब का अवार्ड दिया जाता है और नाम पुकारा जाता है मिर्ज़ा बिलाल। आप मिर्ज़ा कब से बने? सो वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं, मिर्ज़ा हम बने नहीं हैं, मिर्ज़ा हम पैदा हुए थे। बस यहीं से कहानी शुरू होती है।
वीडियो वायरल हो जाती है, लोग दीवाने हो जाते हैं, कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई शेर सुनाने को कहता है और कोई शबाना का नंबर लिखवाने तक पहुंच जाता है। लेकिन हर वायरल होने वाली कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है। अगर इंसान को अपने टैलेंट की खुद कदर होती तो वो यूं टुकड़ों में खुद को बेच नहीं रहा होता। कहानी अब मुड़ती है रिश्तों की तरफ। आज मुझे कॉल करके 2-3 दफ़ा आई लव यू बोल दो। एक हल्की सी बात, मगर इसके पीछे छुपी होती है गहरी खालीपन की आवाज़। कभी लोग गले मिल रहे होते हैं और हम बस हाथ मिलाने तक सीमित रह जाते हैं। एक तरफ है यादें। आपको याद है वो शर्ट्स जो मुझे नहीं आती थीं लेकिन आपको बहुत आसानी से आ जाती थीं। और दूसरी तरफ है सच्चाई। माँ बाप को अपने बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ देना चाहिए। समय बदल चुका है, रिश्तों की परिभाषा भी। अब बात होती है दोस्ती की। तुम हीरो वाइब देते हो। जब हम शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे तुम उसमें एक्टिंग करना। सपने हैं, जुनून है, लेकिन साथ ही है हल्की फुल्की जलन, मजाक और कंपटीशन भी। दूसरी तरफ एक घर है जहाँ सुबह सुबह सब्जी की खुशबू आ रही है, जहाँ छोटी छोटी बातों में खुशी छुपी है। लेकिन उसी घर में एक औरत है जिसने सब छोड़ दिया। मैं यहाँ बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, जैसे ये मेरा दूसरा जन्म हो। वो आज़ाद है, लेकिन क्या सच में? लोग पूछते हैं, बच्चों से दूर रहकर कैसी ज़िंदगी जी रही हो? वो जवाब देती है, हम हर अकेले इंसान को मजबूर क्यों समझते हैं? अकेले होने की आज़ादी क्या होती है, ये तुम नहीं समझोगे। दूसरी तरफ एक आदमी है जो अब भी अटका हुआ है अतीत में। जब औरत अपनी मर्जी से मर्द को छोड़ती है तो मर्द इतना तिलमिला क्यों जाता है? सवाल बड़ा है और जवाब शायद किसी के पास नहीं। कहानी आगे बढ़ती है। दोस्ती, प्यार और इस्तेमाल के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। ये लव स्टोरी नहीं थी, ये एक सौदा था। साफ, कड़वा, मगर सच्चा। अब सीन बदलता है। कैमरा ऑन है, लाइट्स ऑन है, सब तैयार है शो के लिए। लेकिन असली ड्रामा कैमरे के पीछे चल रहा है। थोड़ा मेकअप कर लो, स्क्रीन पे अच्छा दिखना चाहिए। आज के दौर में सिर्फ टैलेंट नहीं, प्रेजेंटेशन भी बिकता है। और फिर आती है एक और बहस, मेकअप सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों? आजकल लड़के भी करते हैं। सोच बदल रही है, लेकिन हर कोई तैयार नहीं है उसे अपनाने के लिए। धीरे धीरे हर किरदार अपनी असली पहचान दिखाने लगता है। कोई फेम के पीछे भाग रहा है, कोई आज़ादी के पीछे, और कोई सिर्फ सुकून चाहता है। एक मुलाकात होती है, आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं। दिल अब भी वहीं अटका है जहाँ रिश्ता ख़त्म हुआ था। लेकिन सच ये है, हर रिश्ता उतना ही चलता है जितना चल सकता है। और जब ख़त्म होता है तो कोई जीतता नहीं, बस दोनों हार जाते हैं। आखिर में कहानी हमें एक आईना दिखाती है, जहाँ प्यार है मगर अधूरा, जहाँ आज़ादी है मगर अकेली, जहाँ फेम है मगर खोखली। और शायद यही सच्चाई है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी पूरी तरह खुश नहीं होता, बस कभी कम दुखी और कभी ज़्यादा। इस साल के बेहतरीन अदीब का अवार्ड दिया जाता है और नाम पुकारा जाता है मिर्ज़ा बिलाल। आप मिर्ज़ा कब से बने? सो वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं, मिर्ज़ा हम बने नहीं हैं, मिर्ज़ा हम पैदा हुए थे। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। वीडियो वायरल हो जाती है, लोग दीवाने हो जाते हैं, कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई शेर सुनाने को कहता है और कोई शबाना का नंबर लिखवाने तक पहुंच जाता है। लेकिन हर वायरल होने वाली कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है। अगर इंसान को अपने टैलेंट की खुद कदर होती तो वो यूं टुकड़ों में खुद को बेच नहीं रहा होता। कहानी अब मुड़ती है रिश्तों की तरफ। आज मुझे कॉल करके 2-3 दफ़ा आई लव यू बोल दो। एक हल्की सी बात, मगर इसके पीछे छुपी होती है गहरी खालीपन की आवाज़। कभी लोग गले मिल रहे होते हैं और हम बस हाथ मिलाने तक सीमित रह जाते हैं। एक तरफ है यादें। आपको याद है वो शर्ट्स
जो मुझे नहीं आती थीं लेकिन आपको बहुत आसानी से आ जाती थीं। और दूसरी तरफ है सच्चाई। माँ बाप को अपने बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ देना चाहिए। समय बदल चुका है, रिश्तों की परिभाषा भी। अब बात होती है दोस्ती की। तुम हीरो वाइब देते हो। जब हम शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे, तुम उसमें एक्टिंग करना, सपने हैं, जुनून है, लेकिन साथ ही है हल्की फुल्की जलन, मजाक और कंपटीशन भी। दूसरी तरफ एक घर है जहाँ सुबह सुबह सब्जी की खुशबू आ रही है, जहाँ छोटी छोटी बातों में खुशी छुपी है। लेकिन उसी घर में एक औरत है जिसने सब छोड़ दिया। मैं यहाँ बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, जैसे ये मेरा दूसरा जन्म हो। वो आज़ाद है, लेकिन क्या सच में? लोग पूछते हैं, बच्चों से दूर रहकर कैसी ज़िंदगी जी रही हो? वो जवाब देती है, हम हर अकेले इंसान को मजबूर क्यों समझते हैं? अकेले होने की आज़ादी क्या होती है, ये तुम नहीं समझोगे। दूसरी तरफ एक आदमी है जो अब भी अटका हुआ है अतीत में। जब औरत अपनी मर्जी से मर्द को छोड़ती है, तो मर्द इतना तिलमिला क्यों जाता है? सवाल बड़ा है और जवाब शायद किसी के पास नहीं। कहानी आगे बढ़ती है। दोस्ती, प्यार और इस्तेमाल के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। ये लव स्टोरी नहीं थी, ये एक सौदा था, साफ, कड़वा मगर सच्चा। अब सीन बदलता है। कैमरा ऑन है, लाइट्स ऑन है, सब तैयार है शो के लिए, लेकिन असली ड्रामा कैमरे के पीछे चल रहा है। थोड़ा मेकअप कर लो, स्क्रीन पे अच्छा दिखना चाहिए। आज के दौर में सिर्फ टैलेंट नहीं, प्रेजेंटेशन भी बिकता है। और फिर आती है एक और बहस, मेकअप सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों? आजकल लड़के भी करते हैं। सोच बदल रही है, लेकिन हर कोई तैयार नहीं है उसे अपनाने के लिए। धीरे धीरे हर किरदार अपनी असली पहचान दिखाने लगता है। कोई फेम के पीछे भाग रहा है, कोई आज़ादी के पीछे, और कोई सिर्फ सुकून चाहता है। एक मुलाकात होती है, आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं। दिल अब भी वहीं अटका है जहाँ रिश्ता ख़त्म हुआ था। लेकिन सच ये है, हर रिश्ता उतना ही चलता है जितना चल सकता है, और जब ख़त्म होता है तो कोई जीतता नहीं, बस दोनों हार जाते हैं। आखिर में कहानी हमें एक आईना दिखाती है, जहाँ प्यार है मगर अधूरा, जहाँ आज़ादी है मगर अकेली, जहाँ फेम है मगर खोखली। और शायद यही सच्चाई है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी पूरी तरह खुश नहीं होता, बस कभी कम दुखी और कभी ज़्यादा। इस साल के बेहतरीन अदीब का अवार्ड दिया जाता है और नाम पुकारा जाता है मिर्ज़ा बिलाल। आप मिर्ज़ा कब से बने? सो वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं, मिर्ज़ा हम बने नहीं हैं, मिर्ज़ा हम पैदा हुए थे। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। वीडियो वायरल हो जाती है, लोग दीवाने हो जाते हैं। कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई शेर सुनाने को कहता है, और कोई शबाना का नंबर लिखवाने तक पहुंच जाता है। लेकिन हर वायरल होने वाली कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है। अगर इंसान को अपने टैलेंट की खुद कदर होती, तो वो यूं टुकड़ों में खुद को बेच नहीं रहा होता। कहानी अब मुड़ती है रिश्तों की तरफ। आज मुझे कॉल करके 2-3 दफ़ा आई लव यू बोल दो, एक हल्की सी बात, मगर इसके पीछे छुपी होती है गहरी खालीपन की आवाज़। कभी लोग गले मिल रहे होते हैं और हम बस हाथ मिलाने तक सीमित रह जाते हैं। एक तरफ है यादें। आपको याद है वो शर्ट्स जो मुझे नहीं आती थीं, लेकिन आपको बहुत आसानी से आ जाती थीं। और दूसरी तरफ है सच्चाई। माँ बाप को अपने बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ देना चाहिए। समय बदल चुका है, रिश्तों की परिभाषा भी। अब बात होती है दोस्ती की। तुम हीरो वाइब देते हो। जब हम शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे, तुम उसमें एक्टिंग करना, सपने हैं, जुनून है, लेकिन साथ ही है हल्की फुल्की जलन, मजाक और कंपटीशन भी। दूसरी तरफ एक घर है जहाँ सुबह सुबह सब्जी की खुशबू आ रही है, जहाँ छोटी छोटी बातों में खुशी छुपी है। लेकिन उसी घर में एक औरत है जिसने सब छोड़ दिया। मैं यहाँ बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, जैसे ये मेरा दूसरा जन्म हो।
वो आज़ाद है, लेकिन क्या सच में? लोग पूछते हैं। बच्चों से दूर रहकर कैसी जिंदगी जी रही हो? वो जवाब देती है, हम हर अकेले इंसान को मजबूर क्यों समझते हैं? अकेले होने की आज़ादी क्या होती है, ये तुम नहीं समझोगे। दूसरी तरफ एक आदमी है जो अब भी अटका हुआ है अतीत में। जब औरत अपनी मर्जी से मर्द को छोड़ती है तो मर्द इतना तिलमिला क्यों जाता है? सवाल बड़ा है और जवाब शायद किसी के पास नहीं। कहानी आगे बढ़ती है। दोस्ती, प्यार और इस्तेमाल के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। ये लव स्टोरी नहीं थी, ये एक सौदा था। साफ, कड़वा, मगर सच्चा। अब सीन बदलता है। कैमरा ऑन है, लाइट्स ऑन है, सब तैयार है शो के लिए। लेकिन असली ड्रामा कैमरे के पीछे चल रहा है। थोड़ा मेकअप कर लो, स्क्रीन पे अच्छा दिखना चाहिए। आज के दौर में सिर्फ टैलेंट नहीं, प्रेजेंटेशन भी बिकता है। और फिर आती है एक और बहस, मेकअप सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों? आजकल लड़के भी करते हैं। सोच बदल रही है, लेकिन हर कोई तैयार नहीं है उसे अपनाने के लिए। धीरे धीरे हर किरदार अपनी असली पहचान दिखाने लगता है। कोई फेम के पीछे भाग रहा है, कोई आज़ादी के पीछे, और कोई सिर्फ सुकून चाहता है। एक मुलाकात होती है, आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं। दिल अब भी वहीं अटका है जहाँ रिश्ता ख़त्म हुआ था। लेकिन सच ये है, हर रिश्ता उतना ही चलता है जितना चल सकता है। और जब ख़त्म होता है तो कोई जीतता नहीं, बस दोनों हार जाते हैं। आखिर में कहानी हमें एक आईना दिखाती है, जहाँ प्यार है मगर अधूरा, जहाँ आज़ादी है मगर अकेली, जहाँ फेम है मगर खोखली। और शायद यही सच्चाई है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी पूरी तरह खुश नहीं होता, बस कभी कम दुखी और कभी ज़्यादा। इस साल के बेहतरीन अदीब का अवार्ड दिया जाता है और नाम पुकारा जाता है मिर्ज़ा बिलाल। आप मिर्ज़ा कब से बने? सो वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं, मिर्ज़ा हम बने नहीं हैं, मिर्ज़ा हम पैदा हुए थे। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। वीडियो वायरल हो जाती है, लोग दीवाने हो जाते हैं। कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई शेर सुनाने को कहता है, और कोई शबाना का नंबर लिखवाने तक पहुंच जाता है। लेकिन हर वायरल होने वाली कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है। अगर इंसान को अपने टैलेंट की खुद कदर होती तो वो यूं टुकड़ों में खुद को बेच नहीं रहा होता। कहानी अब मुड़ती है रिश्तों की तरफ। आज मुझे कॉल करके 2-3 दफ़ा आई लव यू बोल दो। एक हल्की सी बात, मगर इसके पीछे छुपी होती है गहरी खालीपन की आवाज़। कभी लोग गले मिल रहे होते हैं और हम बस हाथ मिलाने तक सीमित रह जाते हैं। एक तरफ है यादें। आपको याद है वो शर्ट्स जो मुझे नहीं आती थीं, लेकिन आपको बहुत आसानी से आ जाती थीं? और दूसरी तरफ है सच्चाई। माँ बाप को अपने बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ देना चाहिए। समय बदल चुका है, रिश्तों की परिभाषा भी। अब बात होती है दोस्ती की। तुम हीरो वाइब देते हो। जब हम शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे, तुम उसमें एक्टिंग करना। सपने हैं, जुनून है, लेकिन साथ ही है हल्की फुल्की जलन, मजाक और कंपटीशन भी। दूसरी तरफ एक घर है जहाँ सुबह सुबह सब्जी की खुशबू आ रही है, जहाँ छोटी छोटी बातों में खुशी छुपी है। लेकिन उसी घर में एक औरत है जिसने सब छोड़ दिया। मैं यहाँ बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, जैसे ये मेरा दूसरा जन्म हो। वो आज़ाद है, लेकिन क्या सच में? लोग पूछते हैं। बच्चों से दूर रहकर कैसी जिंदगी जी रही हो? वो जवाब देती है, हम हर अकेले इंसान को मजबूर क्यों समझते हैं? अकेले होने की आज़ादी क्या होती है, ये तुम नहीं समझोगे। दूसरी तरफ एक आदमी है जो अब भी अटका हुआ है अतीत में। जब औरत अपनी मर्जी से मर्द को छोड़ती है तो मर्द इतना तिलमिला क्यों जाता है? सवाल बड़ा है और जवाब शायद किसी के पास नहीं। कहानी आगे बढ़ती है। दोस्ती, प्यार और इस्तेमाल के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। ये लव स्टोरी नहीं थी, ये एक सौदा था। साफ, कड़वा, मगर सच्चा। अब सीन बदलता है। कैमरा ऑन है, लाइट्स ऑन है,
सब तैयार हैं शो के लिए, लेकिन असली ड्रामा कैमरे के पीछे चल रहा है। थोड़ा मेकअप कर लो, स्क्रीन पे अच्छा दिखना चाहिए। आज के दौर में सिर्फ टैलेंट नहीं, प्रेजेंटेशन भी बिकता है। और फिर आती है एक और बहस, मेकअप सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों? आजकल लड़के भी करते हैं, सोच बदल रही है, लेकिन हर कोई तैयार नहीं है उसे अपनाने के लिए। धीरे धीरे हर किरदार अपनी असली पहचान दिखाने लगता है। कोई फेम के पीछे भाग रहा है, कोई आज़ादी के पीछे, और कोई सिर्फ सुकून चाहता है। एक मुलाकात होती है, आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं। दिल अब भी वहीं अटका है जहाँ रिश्ता ख़त्म हुआ था। लेकिन सच ये है, हर रिश्ता उतना ही चलता है जितना चल सकता है, और जब ख़त्म होता है तो कोई जीतता नहीं, बस दोनों हार जाते हैं। आखिर में कहानी हमें एक आईना दिखाती है, जहाँ प्यार है मगर अधूरा, जहाँ आज़ादी है मगर अकेली, जहाँ फेम है मगर खोखली। और शायद यही सच्चाई है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी पूरी तरह खुश नहीं होता, बस कभी कम दुखी और कभी ज़्यादा। इस साल के बेहतरीन अदीब का अवार्ड दिया जाता है और नाम पुकारा जाता है मिर्ज़ा बिलाल। आप मिर्ज़ा कब से बने? सो वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं, मिर्ज़ा हम बने नहीं हैं, मिर्ज़ा हम पैदा हुए थे। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। वीडियो वायरल हो जाती है, लोग दीवाने हो जाते हैं। कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई शेर सुनाने को कहता है, और कोई शबाना का नंबर लिखवाने तक पहुंच जाता है। लेकिन हर वायरल होने वाली कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है। अगर इंसान को अपने टैलेंट की खुद कदर होती तो वो यूं टुकड़ों में खुद को बेच नहीं रहा होता। कहानी अब मुड़ती है रिश्तों की तरफ। आज मुझे कॉल करके 2-3 दफ़ा आई लव यू बोल दो, एक हल्की सी बात, मगर इसके पीछे छुपी होती है गहरी खालीपन की आवाज़। कभी लोग गले मिल रहे होते हैं और हम बस हाथ मिलाने तक सीमित रह जाते हैं। एक तरफ है यादें, आपको याद है वो शर्ट्स जो मुझे नहीं आती थीं, लेकिन आपको बहुत आसानी से आ जाती थीं। और दूसरी तरफ है सच्चाई, माँ बाप को अपने बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ देना चाहिए। समय बदल चुका है, रिश्तों की परिभाषा भी। अब बात होती है दोस्ती की। तुम हीरो वाइब देते हो, जब हम शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे तुम उसमें एक्टिंग करना। सपने हैं, जुनून है, लेकिन साथ ही है हल्की फुल्की जलन, मजाक और कंपटीशन भी। दूसरी तरफ एक घर है जहाँ सुबह सुबह सब्जी की खुशबू आ रही है, जहाँ छोटी छोटी बातों में खुशी छुपी है। लेकिन उसी घर में एक औरत है जिसने सब छोड़ दिया। मैं यहाँ बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, जैसे ये मेरा दूसरा जन्म हो। वो आज़ाद है, लेकिन क्या सच में? लोग पूछते हैं, बच्चों से दूर रहकर कैसी ज़िंदगी जी रही हो? वो जवाब देती है, हम हर अकेले इंसान को मजबूर क्यों समझते हैं? अकेले होने की आज़ादी क्या होती है, ये तुम नहीं समझोगे। दूसरी तरफ एक आदमी है जो अब भी अटका हुआ है अतीत में। जब औरत अपनी मर्जी से मर्द को छोड़ती है तो मर्द इतना तिलमिला क्यों जाता है? सवाल बड़ा है और जवाब शायद किसी के पास नहीं। कहानी आगे बढ़ती है, दोस्ती, प्यार और इस्तेमाल के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। ये लव स्टोरी नहीं थी, ये एक सौदा था, साफ, कड़वा मगर सच्चा। अब सीन बदलता है, कैमरा ऑन है, लाइट्स ऑन है, सब तैयार हैं शो के लिए, लेकिन असली ड्रामा कैमरे के पीछे चल रहा है। थोड़ा मेकअप कर लो, स्क्रीन पे अच्छा दिखना चाहिए। आज के दौर में सिर्फ टैलेंट नहीं, प्रेजेंटेशन भी बिकता है। और फिर आती है एक और बहस, मेकअप सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों? आजकल लड़के भी करते हैं, सोच बदल रही है, लेकिन हर कोई तैयार नहीं है उसे अपनाने के लिए। धीरे धीरे हर किरदार अपनी असली पहचान दिखाने लगता है। कोई फेम के पीछे भाग रहा है, कोई आज़ादी के पीछे, और कोई सिर्फ सुकून चाहता है। एक मुलाकात होती है, आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं। दिल अब भी वहीं अटका है जहाँ रिश्ता ख़त्म हुआ था। लेकिन सच ये है, हर रिश्ता उतना ही चलता है जितना चल सकता है,
और जब खत्म होता है तो कोई जीतता नहीं, बस दोनों हार जाते हैं। आखिर में कहानी हमें एक आईना दिखाती है, जहाँ प्यार है मगर अधूरा, जहाँ आज़ादी है मगर अकेली, जहाँ फेम है मगर खोखली। और शायद यही सच्चाई है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी पूरी तरह खुश नहीं होता, बस कभी कम दुखी और कभी ज़्यादा। इस साल के बेहतरीन अदीब का अवार्ड दिया जाता है और नाम पुकारा जाता है मिर्ज़ा बिलाल। आप मिर्ज़ा कब से बने? सो वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं, मिर्ज़ा हम बने नहीं हैं, मिर्ज़ा हम पैदा हुए थे। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। वीडियो वायरल हो जाती है, लोग दीवाने हो जाते हैं, कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई शेर सुनाने को कहता है और कोई शबाना का नंबर लिखवाने तक पहुंच जाता है। लेकिन हर वायरल होने वाली कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है। अगर इंसान को अपने टैलेंट की खुद कदर होती तो वो यूं टुकड़ों में खुद को बेच नहीं रहा होता। कहानी अब मुड़ती है रिश्तों की तरफ। आज मुझे कॉल करके 2-3 दफ़ा आई लव यू बोल दो, एक हल्की सी बात, मगर इसके पीछे छुपी होती है गहरी खालीपन की आवाज़। कभी लोग गले मिल रहे होते हैं और हम बस हाथ मिलाने तक सीमित रह जाते हैं। एक तरफ है यादें, आपको याद है वो शर्ट्स जो मुझे नहीं आती थीं लेकिन आपको बहुत आसानी से आ जाती थीं। और दूसरी तरफ है सच्चाई, माँ बाप को अपने बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ देना चाहिए। समय बदल चुका है, रिश्तों की परिभाषा भी। अब बात होती है दोस्ती की। तुम हीरो वाइब देते हो, जब हम शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे तुम उसमें एक्टिंग करना। सपने हैं, जुनून है, लेकिन साथ ही है हल्की फुल्की जलन, मजाक और कंपटीशन भी। दूसरी तरफ एक घर है जहाँ सुबह सुबह सब्जी की खुशबू आ रही है, जहाँ छोटी छोटी बातों में खुशी छुपी है। लेकिन उसी घर में एक औरत है जिसने सब छोड़ दिया। मैं यहाँ बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, जैसे ये मेरा दूसरा जन्म हो। वो आज़ाद है, लेकिन क्या सच में? लोग पूछते हैं, बच्चों से दूर रहकर कैसी ज़िंदगी जी रही हो? वो जवाब देती है, हम हर अकेले इंसान को मजबूर क्यों समझते हैं? अकेले होने की आज़ादी क्या होती है, ये तुम नहीं समझोगे। दूसरी तरफ एक आदमी है जो अब भी अटका हुआ है अतीत में। जब औरत अपनी मर्जी से मर्द को छोड़ती है तो मर्द इतना तिलमिला क्यों जाता है? सवाल बड़ा है और जवाब शायद किसी के पास नहीं। कहानी आगे बढ़ती है, दोस्ती, प्यार और इस्तेमाल के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। ये लव स्टोरी नहीं थी, ये एक सौदा था, साफ, कड़वा मगर सच्चा। अब सीन बदलता है, कैमरा ऑन है, लाइट्स ऑन है, सब तैयार है शो के लिए, लेकिन असली ड्रामा कैमरे के पीछे चल रहा है। थोड़ा मेकअप कर लो, स्क्रीन पे अच्छा दिखना चाहिए। आज के दौर में सिर्फ टैलेंट नहीं, प्रेजेंटेशन भी बिकता है। और फिर आती है एक और बहस, मेकअप सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों? आजकल लड़के भी करते हैं। सोच बदल रही है, लेकिन हर कोई तैयार नहीं है उसे अपनाने के लिए। धीरे धीरे हर किरदार अपनी असली पहचान दिखाने लगता है। कोई फेम के पीछे भाग रहा है, कोई आज़ादी के पीछे, और कोई सिर्फ सुकून चाहता है। एक मुलाकात होती है, आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं। दिल अब भी वहीं अटका है जहाँ रिश्ता ख़त्म हुआ था। लेकिन सच ये है, हर रिश्ता उतना ही चलता है जितना चल सकता है, और जब ख़त्म होता है तो कोई जीतता नहीं, बस दोनों हार जाते हैं। आखिर में कहानी हमें एक आईना दिखाती है, जहाँ प्यार है मगर अधूरा, जहाँ आज़ादी है मगर अकेली, जहाँ फेम है मगर खोखली। और शायद यही सच्चाई है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी पूरी तरह खुश नहीं होता, बस कभी कम दुखी और कभी ज़्यादा। इस साल के बेहतरीन अदीब का अवार्ड दिया जाता है और नाम पुकारा जाता है मिर्ज़ा बिलाल। आप मिर्ज़ा कब से बने? सो वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं, मिर्ज़ा हम बने नहीं हैं, मिर्ज़ा हम पैदा हुए थे। बस यहीं से कहानी शुरू होती है।
वीडियो वायरल हो जाती है, लोग दीवाने हो जाते हैं, कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई शेर सुनाने को कहता है और कोई शबाना का नंबर लिखवाने तक पहुंच जाता है। लेकिन हर वायरल होने वाली कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है। अगर इंसान को अपने टैलेंट की खुद कदर होती तो वो यूं टुकड़ों में खुद को बेच नहीं रहा होता। कहानी अब मुड़ती है रिश्तों की तरफ। आज मुझे कॉल करके 2-3 दफ़ा आई लव यू बोल दो। एक हल्की सी बात, मगर इसके पीछे छुपी होती है गहरी खालीपन की आवाज़। कभी लोग गले मिल रहे होते हैं और हम बस हाथ मिलाने तक सीमित रह जाते हैं। एक तरफ है यादें। आपको याद है वो शर्ट्स जो मुझे नहीं आती थीं लेकिन आपको बहुत आसानी से आ जाती थीं। और दूसरी तरफ है सच्चाई। माँ बाप को अपने बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ देना चाहिए। समय बदल चुका है, रिश्तों की परिभाषा भी। अब बात होती है दोस्ती की। तुम हीरो वाइब देते हो। जब हम शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे तुम उसमें एक्टिंग करना। सपने हैं, जुनून है, लेकिन साथ ही है हल्की फुल्की जलन, मजाक और कंपटीशन भी। दूसरी तरफ एक घर है जहाँ सुबह सुबह सब्जी की खुशबू आ रही है, जहाँ छोटी छोटी बातों में खुशी छुपी है। लेकिन उसी घर में एक औरत है जिसने सब छोड़ दिया। मैं यहाँ बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, जैसे ये मेरा दूसरा जन्म हो। वो आज़ाद है, लेकिन क्या सच में? लोग पूछते हैं, बच्चों से दूर रहकर कैसी ज़िंदगी जी रही हो? वो जवाब देती है, हम हर अकेले इंसान को मजबूर क्यों समझते हैं? अकेले होने की आज़ादी क्या होती है, ये तुम नहीं समझोगे। दूसरी तरफ एक आदमी है जो अब भी अटका हुआ है अतीत में। जब औरत अपनी मर्जी से मर्द को छोड़ती है तो मर्द इतना तिलमिला क्यों जाता है? सवाल बड़ा है और जवाब शायद किसी के पास नहीं। कहानी आगे बढ़ती है। दोस्ती, प्यार और इस्तेमाल के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। ये लव स्टोरी नहीं थी, ये एक सौदा था। साफ, कड़वा, मगर सच्चा। अब सीन बदलता है। कैमरा ऑन है, लाइट्स ऑन है, सब तैयार है शो के लिए। लेकिन असली ड्रामा कैमरे के पीछे चल रहा है। थोड़ा मेकअप कर लो, स्क्रीन पे अच्छा दिखना चाहिए। आज के दौर में सिर्फ टैलेंट नहीं, प्रेजेंटेशन भी बिकता है। और फिर आती है एक और बहस, मेकअप सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों? आजकल लड़के भी करते हैं। सोच बदल रही है, लेकिन हर कोई तैयार नहीं है उसे अपनाने के लिए। धीरे धीरे हर किरदार अपनी असली पहचान दिखाने लगता है। कोई फेम के पीछे भाग रहा है, कोई आज़ादी के पीछे, और कोई सिर्फ सुकून चाहता है। एक मुलाकात होती है, आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं। दिल अब भी वहीं अटका है जहाँ रिश्ता ख़त्म हुआ था। लेकिन सच ये है, हर रिश्ता उतना ही चलता है जितना चल सकता है। और जब ख़त्म होता है तो कोई जीतता नहीं, बस दोनों हार जाते हैं। आखिर में कहानी हमें एक आईना दिखाती है, जहाँ प्यार है मगर अधूरा, जहाँ आज़ादी है मगर अकेली, जहाँ फेम है मगर खोखली। और शायद यही सच्चाई है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी पूरी तरह खुश नहीं होता, बस कभी कम दुखी और कभी ज़्यादा। इस साल के बेहतरीन अदीब का अवार्ड दिया जाता है और नाम पुकारा जाता है मिर्ज़ा बिलाल। आप मिर्ज़ा कब से बने? सो वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं, मिर्ज़ा हम बने नहीं हैं, मिर्ज़ा हम पैदा हुए थे। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। वीडियो वायरल हो जाती है, लोग दीवाने हो जाते हैं, कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई शेर सुनाने को कहता है और कोई शबाना का नंबर लिखवाने तक पहुंच जाता है। लेकिन हर वायरल होने वाली कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है। अगर इंसान को अपने टैलेंट की खुद कदर होती तो वो यूं टुकड़ों में खुद को बेच नहीं रहा होता। कहानी अब मुड़ती है रिश्तों की तरफ। आज मुझे कॉल करके 2-3 दफ़ा आई लव यू बोल दो। एक हल्की सी बात, मगर इसके पीछे छुपी होती है गहरी खालीपन की आवाज़। कभी लोग गले मिल रहे होते हैं और हम बस हाथ मिलाने तक सीमित रह जाते हैं। एक तरफ है यादें। आपको याद है वो शर्ट्स
जो मुझे नहीं आती थीं लेकिन आपको बहुत आसानी से आ जाती थीं। और दूसरी तरफ है सच्चाई। माँ बाप को अपने बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ देना चाहिए। समय बदल चुका है, रिश्तों की परिभाषा भी। अब बात होती है दोस्ती की। तुम हीरो वाइब देते हो। जब हम शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे, तुम उसमें एक्टिंग करना, सपने हैं, जुनून है, लेकिन साथ ही है हल्की फुल्की जलन, मजाक और कंपटीशन भी। दूसरी तरफ एक घर है जहाँ सुबह सुबह सब्जी की खुशबू आ रही है, जहाँ छोटी छोटी बातों में खुशी छुपी है। लेकिन उसी घर में एक औरत है जिसने सब छोड़ दिया। मैं यहाँ बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, जैसे ये मेरा दूसरा जन्म हो। वो आज़ाद है, लेकिन क्या सच में? लोग पूछते हैं, बच्चों से दूर रहकर कैसी जिंदगी जी रही हो? वो जवाब देती है, हम हर अकेले इंसान को मजबूर क्यों समझते हैं? अकेले होने की आज़ादी क्या होती है, ये तुम नहीं समझोगे। दूसरी तरफ एक आदमी है जो अब भी अटका हुआ है अतीत में। जब औरत अपनी मर्जी से मर्द को छोड़ती है, तो मर्द इतना तिलमिला क्यों जाता है? सवाल बड़ा है और जवाब शायद किसी के पास नहीं। कहानी आगे बढ़ती है। दोस्ती, प्यार और इस्तेमाल के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। ये लव स्टोरी नहीं थी, ये एक सौदा था, साफ, कड़वा मगर सच्चा। अब सीन बदलता है, कैमरा ऑन है, लाइट्स ऑन है, सब तैयार है शो के लिए, लेकिन असली ड्रामा कैमरे के पीछे चल रहा है। थोड़ा मेकअप कर लो, स्क्रीन पे अच्छा दिखना चाहिए। आज के दौर में सिर्फ टैलेंट नहीं, प्रेजेंटेशन भी बिकता है। और फिर आती है एक और बहस, मेकअप सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों? आजकल लड़के भी करते हैं। सोच बदल रही है, लेकिन हर कोई तैयार नहीं है उसे अपनाने के लिए। धीरे धीरे हर किरदार अपनी असली पहचान दिखाने लगता है। कोई फेम के पीछे भाग रहा है, कोई आज़ादी के पीछे, और कोई सिर्फ सुकून चाहता है। एक मुलाकात होती है, आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं। दिल अब भी वहीं अटका है जहाँ रिश्ता ख़त्म हुआ था। लेकिन सच ये है, हर रिश्ता उतना ही चलता है जितना चल सकता है, और जब ख़त्म होता है तो कोई जीतता नहीं, बस दोनों हार जाते हैं। आखिर में कहानी हमें एक आईना दिखाती है, जहाँ प्यार है मगर अधूरा, जहाँ आज़ादी है मगर अकेली, जहाँ फेम है मगर खोखली। और शायद यही सच्चाई है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी पूरी तरह खुश नहीं होता, बस कभी कम दुखी और कभी ज़्यादा